नीतीश कुमार खुद एक समस्या बन गए, समाधान यात्रा अब क्या निकलेगी? नीतीश कुमार गद्दी चोर, बिजली चोर, गद्दी चोर। तो मजबूर शर्म आनी चाहिए उनको, इसलिए हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा है। ये मांग को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पे और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी धरने पे बैठी हुई है प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ। आइए बाकी की विस्तृत जानकारी इन्हीं से लेते हैं और बात करते हैं। ये आपका धरना कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम धरना पर बैठते रहेंगे। बिहार राज्य में ही नहीं, यहाँ प्रदेश में ही नहीं, हमारे जिला में हर जितने भी क्षेत्र है, जितने भी जिला है बिहार राज्य में, हर लोग बैठे हुए, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए, प्रखंड के लोग बैठे हुए, हर राज्य में बैठे हुए हैं। और जिस तरह से स्मार्ट मीटर में घोटाला हो रहा है, जिस तरह से बिजली का बढ़ा दिया गया, 2 रुपया से लेकर आपको 7 रुपया कर दिया गया, तो इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं कि गरीबों को राहत मिले बिजली से। जो लोग अपने बच्चे को फीस नहीं दे पाते, लेकिन बिजली बिल भरना जरूरी होता, अगर नहीं भरेंगे तो बिजली काट दिया जाएगा। बच्चे स्कूल जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन बिजली बिल भरना जरूरी होता है। मैम, एक दिन अगर आप धरना प्रदर्शन पे बैठ रही हैं, आपकी पार्टी, आपसे मतलब आपकी पार्टी, तो हमारी पार्टी का ही समस्या नहीं है, ये बात को आप समझिए। हमारे पूरे बिहार राज्य का ये समस्या है, ये मेरी पार्टी का समस्या नहीं है। जितने भी गरीब अमीर जितने भी लोग हैं, सबके घर, हर घर का ये समस्या है। मेरा सवाल वही है कि अगर एक दिन आप धरने पे बैठती हैं तो शायद इससे राजनीतिक हित तो साधे जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है कि वो अपने निर्णय से पलटते नहीं हैं, उनको उनके निर्णय से वापस लेने को मजबूर करना आपको लगता है कि संभव? लेकिन हम लोग उनको मजबूर करेंगे, इसलिए हम लोग घेराव किए हैं। उनको मजबूर शर्म आनी चाहिए उनको, इसलिए हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा है। ये मांग को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे जी। आपका नाम क्या? मैं हेमलता पासवान, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास। चिराग पासवान जिंदाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। सर, आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कि बिहार में पूरे देश के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा बिजली महंगा है। बिहार में सबसे महंगा बिजली का बिल कहाँ बिहार देने को बाध्य है, तो बिहार में। मांग ये है कि बोलते हैं कि हम सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं, वही बिजली उड़ीसा 2 रुपया 46 पैसा खरीदती है, वही बिजली का 4 रुपया कुछ पैसा खरीदते हैं, जिसका अंतर होता है 5,272.38 लाख। ये रुपया कहाँ जाता है मुख्यमंत्री जी बताइए? कितना महंगा बिजली बिल उड़ीसा खरीदती है, 2 रुपया 46 पैसा, ये इतना। दूसरा, बिहार सरकार, आज गांव में चले जाइए, मीटर प्रीपेड मीटर लग रहा है। ये प्रीपेड मीटर लगाने का नियम है कि मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट से गुजरना पड़ता है। इसमें मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कहीं मान नहीं है। बिना मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट के गाँव में लग रहा है और धनुगाही हो रही है, वो और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फर्जी बिजली, अनाप शनाप बिजली का बिल काट करके, प्रीपेड मीटर को काट के, और कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इससे जो बिजली की चोरी होती थी, अवैध जो बिजली कनेक्शन लगता था, कहीं ना कहीं उस पर रोक भी तो लग रही है। चोर 2 प्रकार के हैं, यहाँ सरकार चोरी कर रही है, जनता चोरी कर रही है, आपकी असफलता। आप चोरी कर रहे हैं, वो किसकी? आप कोई उपभोक्ता का है कि एक मानक हो, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट बिना पास किए हुए किसी घर नहीं लगना चाहिए। तो मेरा पार्टी की मांग है कि मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट लाइए और इसको तब लगाइए जिससे अनाप शनाप बिजली बिल मत आवे। इनके प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से बिना मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट के लगा रहे हैं, अनाप शनाप बिजली बिल आ रहा है, जिसमें वो जबरदस्ती रूप से पुलिस का भय दिखा करके बिजली काट करके वसूली हो रही है, डकैती हो रही है, डकैती। अच्छा सर, एक समान बिजली बिल का क्या प्रयास है? एक समान बिजली का बिल धोखा है, जैसे वो हर एक धोखा देते हैं वैसे ही वो धोखा है। जो ये बोल रहे हैं कि एक पूरे देश में एक बिजली होना चाहिए, आप एक बता दीजिए, उड़ीसा के लोगों ने क्या गुनाह कर दिया है हिंदुस्तान का पार्ट होकर के? अगर उनकी सरकार 2 रुपये 46 पैसा में बिजली खरीदी और हमारा 4.26, अब ये दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। इसका मतलब गलती हमने की है और सजा हम उड़ीसा को दे दें। जब एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस दोनों का एवरेज हो जाएगा तो उसकी बिजली महंगी हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ये एक भरमाने का चीज है, एक अस्त्र है कि सारी चीज झाड़ झोड़ झगड़ू के माथे केंद्र सरकार के सिर पे दे दे। आपको केंद्र सरकार जब चिट्ठी भेजती है कि मैं 2 रुपये 61 पैसा में बिजली दूंगी और 2 रुपये 61 पैसा में पूरे राज्य खरीदते हैं, आप क्यों 311 में खरीदे? इसमें क्या राज्य, उसमें क्या दूसरे राज्यों की गलती है? नहीं है ना। तो चीज क्या है भैया कि एक धोखा है, वो सब चीज को किसी तरीके से अपना फेलियर मैनेजमेंट करना है और दूसरे के सिर पे जिम्मेदारी डालना है। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप क्यों सरकार चला रहे हैं? आप अगर अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्यों सरकार चला रहे हैं? उसके लिए आप केंद्र सरकार को दोषी बोलें कि सिंगल रेट लगाइए, क्यों? हर चीज केंद्र सरकार करेगा तो आप किस लिए सरकार बना रहे हैं? तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस वक्त पोस्टपेड बिजली कनेक्शन होता था उस वक्त लोगों के पास ये एक मौका होता था कि अगर बिजली जो बिल आया उसमें कोई गलती है तो लोग उसकी सुधार करवा लेते थे शिकायत करके। लेकिन जो प्रीपेड कनेक्शन है उसमें पहले से ही वो पैसा दे चुके होते हैं और जब गलत कनेक्शन की वजह से बिजली कटती है या बिजली का बिल बहुत अधिक उठने लगता है तो उनके पास कोई मौका भी नहीं होता है कि वो शिकायत करके अपने पैसे को रिफंड ले सके। इस पर आप क्या कहेंगे? आज तक बिहार में इस तरह का बिजली चोरी नहीं होती थी। एक तो पहले कि कोई आदमी चोरी करता था, अब तो सरकार चोरी कर रही है। ये मुख्य आरोप मेरा है कि देख लीजिए, मुख्य आरोप है कि देखिए पूरे राज्य में एक समान बिजली का दर नहीं है, पूरे राज्य में कम कीमत में है और यहाँ जो है कम कीमत खरीदता है, ज़्यादा कीमत में बेचता है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे इसकी सुनवाई होती थी पहले, इसकी कहीं सुनवाई नहीं है। इसीलिए मुख्य डिमांड हम लोग का माननीय चिराग पासवान रामविलास के तरफ से पूरे बिहार में आज धरना दिया जा रहा है, चाहे जिला मुख्यालय हो, मंडल मुख्यालय हो, प्रखंड मुख्यालय हो। एक डिमांड है कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़। आपने जो बोला कि ये सुनवाई नहीं होती है, सरकार कहती है कि सुनवाई की सरकार है, मगर सुनवाई होती नहीं है। बिजली का अनाप शनाप बिल पूरे बिहार में है, जबकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है कि यह एक सरकार के द्वारा किया हुआ आपराधिक कृत्य है अंडर धारा 166, 167, 218, 235। एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है। ये जो हम लोग के यहाँ हमारे नेता क्लेम करते हैं कि ये सुनवाई की सरकार है, मगर सुनवाई नहीं होती, ऐसा आपने खुद कहा, जो सच भी है। अनाप शनाप बिलिंग करके लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के ने अभी इसको कहा है कि ये सरकार के द्वारा प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य है अंडर सेक्शन 166, 167, 218, 385 एंड 471। और ये हमारे बिहार में आज तक आपको आश्चर्य होगा एक भी केस ही नहीं हुआ इस मामले में, जबकि आपने खुद ये सवाल पूछा कि सुनवाई नहीं होती है, तो सुनवाई के लिए आपको यही करना होगा। सर, एक सवाल और है, नीतीश कुमार जी अभी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं और बिजली जो है वो कहीं ना कहीं अब एक राजकीय समस्या बन चुकी है क्योंकि हर घर इस परेशानी से गुजर रहा है। तो वैसे में आप नीतीश कुमार जी को इसका समाधान बताएंगे? नहीं, नीतीश कुमार खुद एक समस्या बन गया, उस समाधान यात्रा पे क्या निकलेंगे? मैं बता रहा हूँ कि आप क्या क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आप अधिकारियों से घिरे हुए हैं, 4 लेयर। आम पब्लिक से मिलिएगा तब ना उसका दुख दर्द होगा। उनके पार्टी के जीतन राम मांझी जी ने गया में ही पोल खोल दिया कि जाने के बाद सीधा आरोप है 40,000 रुपया करप्शन। क्या आप करेंगे? आप तो कुछ अधिकारियों के घिरे हुए हैं। तो मेरी पार्टी, मेरे नेता चिराग पासवान जी ने खुद कहा, नीतीश कुमार खुद बिहार के लिए एक समस्या है, तो समाधान को क्या करेंगे? अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, ये जो आपका धरना प्रदर्शन है बिजली को लेकर, ये सिर्फ एक राजनीतिक धरना प्रदर्शन है, राजनीति साधने के लिए है, या वास्तव में इसे जन सरोकार से जोड़ के देखा? आप देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी पद के लिए संघर्ष नहीं किया। हमारे नेता चिराग पासवान ने बिहार की मूलभूत सुविधा लोगों को कैसे प्राप्त हो उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है और उसकी लड़ाई लड़ने के निरंतर आप देखे होंगे कि हर गांव, हर प्रखंड, हर मुख्यालय पे जा रहे हैं। तो मेरे पार्टी की सोच है कि सबसे बड़ी समस्या आज हर व्यक्ति परेशान है अनाप शनाप बिजली बिल से। आप जाइए, आप लोग भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, कोई अनाप शनाप बिजली पे कोई सुनवाई करने के लिए कोई अधिकारी तैयार है? जिसके घर एक गरीब खाने को नहीं है, जिसकी बिजली बिल आती थी 500, आज आ गया 12,000, घूम रहा है, बिजली बिल काट दिया गया है। उसका मौलिक जो सुविधा उसको भी काट करके उसको बिजली उजली, जैसे तानाशाही अंग्रेज का
क्या है? आप बिजली बिल अनाप शनाप कोई सुने, कोई तो समझाए कि आपका सही है। एक महीने में जो एक बल्ब और एक पंखा चलाता है उसका 12,000 बिजली बिल आना चाहिए। इसके विरोध में हमारी पार्टी करेगी। आपका नाम क्या? राजू तिवारी। आपने जो सवाल किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, उसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। हम लोग समाधान चाहते हैं। शायद बिहार के अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि आजकल बिहार सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग में 40% बिजली के दाम को बढ़ाने के लिए पिटीशन फाइल किया हुआ है, जिसके लिए जन सुनवाई हो रहा है। उसका फैसला 31 मार्च तक होना है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम जनता को आगाह करते हैं, सरकार को आगाह करते हैं कि पहले ही हम लोग मारे जा चुके हैं बिजली के बोझ से, और इस दाम को नहीं बढ़ाइए। अब आप बताइए, अगर मैं बढ़ने के बाद बैठता तो आप बोल सकते थे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं तो पहले बैठा हूं, मैं जनता को, सरकार को, दोनों को आगाह कर रहा हूं। तो आप ये मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं? मैं तो जन भावना, जन मुद्दे को लेकर यहाँ बैठा हूं। तो आपका ये जो सवाल है कि हम राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। हम तो पहले बोल रहे हैं। अगर हम बाद में बोलते तो आप ये बोल सकते थे। ये तो प्री मॉर्टम एक्सरसाइज है, हम कोई पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। दूसरा चीज, आपने बोला कि नीतीश कुमार क्या करें, तो भैया ऐसा है कि आपको मैं बिहार की मूलभूत समस्या समझाने का प्रयास कर सकता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं। बिहार में पिछले 30 सालों में लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशनरी के बीच में कोई बैलेंस नहीं रहा। एक आईएएस अधिकारी जो होता है वो हर चीज का टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, बट सारे फैसले वही ले रहा है। लालू जी के टाइम पे नेता आईएएस के ऊपर, माने एग्जीक्यूशनरी के ऊपर लेजिस्लेशन चढ़े हुए थे। आज के दिन में एग्जीक्यूशनरी इतनी हावी हो चुकी है लेजिस्लेशन पे कि आज के दिन में आधा से ज्यादा विधायक को तो यही नहीं पता होगा कि एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस होता क्या है। तो समस्या नीतीश कुमार के अंदर है, समाधान भी उनके पास से निकलेगा, या फिर चिराग पासवान जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निकलेगा। सर, आपका नाम क्या है? मैं संजीव श्रीवास्तव। आपकी जो मांग है वो नीतीश कुमार जी आपको लगता है कि सुनेंगे? वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार से तो नहीं सुनेंगे। नीतीश कुमार जी का यह राजनीतिक इतिहास रहा है कि वो जो भी निर्णय ले लेते हैं उससे पलटते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, पलटते नहीं है तो पलटना पड़ेगा इस बार। क्यों नहीं पलटना पड़ेगा जब हमारे चिराग जी हर जगह ये कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं। नीतीश कुमार निकम्मी सरकार है। वो जो है किसी चीज़ में किसी चीज़ को रियायत नहीं कर रहे हैं। बिजली मीटर बढ़ती जा रही है, बीपीएल सूची वाले कहाँ से भर पाएंगे? ये जो प्रीपेड मीटर है वो कहाँ से भर पाएंगे बीपीएल सूची वाले? और आम जनता को भी, हम लोग भी त्रस्त हो रहे हैं इससे। इसीलिए हम लोग इसके विरुद्ध आवाज़ तो उठाए हैं। अब करना न करना उनका काम है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का जो आदेश होगा हम लोग करते ही रहेंगे। प्रदेश महासचिव सविता कुमारी। सुना आपने, ये एलजेपी के कार्यकर्ता थे और इनकी सीधी सीधी मांग है कि जो प्रीपेड मीटर है उसे वापस किया जाए, और सरकार के द्वारा जो बिजली बिल में जनता को लूटा जा रहा है, जो अत्यधिक बिजली बिल आ रहे हैं, उसकी सुनवाई और उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, उसे ठीक जल्द से जल्द किया जाए। हम आगे भी आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक और सभी को फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।